Start. Good morning, student. Today our topic power and exponent for class 8. अपने प्रीवियस क्लासेस में भी 7 क्लासेस में भी एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में पढ़ा है। उसके कुछ बेसिक्स को हम बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे 10 रेज़ टू द पावर 4। इसको कैसे पढ़ेंगे? 10 raised to the power 4. Here 10 is base and 4 is exponent. 4 is exponent. यदि इसको 10 raised to the power 4 को expanded form में लिखना होगा, इसका मीन्स क्या होता है? यानी 10 multiplied by 4 times. 10 is multiplied by 4 times. That is expanded from this. और इस expanded from को यदि पावर ऑफ नोटेशन के रूप में लिखना होगा तो यह 10 को 10 बार मल्टीपल किया गया है, जिसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब यही सेकंड एग्जांपल, यदि हमारा एक्सपोनेंट निगेटिव में हो तो हम क्या करेंगे? जैसे 10 रेज़ टू द पावर -4, 10 रेज़ टू द पावर -4। इसका यूज मान लीजिए a रेज़ टू द पावर -m। इसका यूजेस आपके क्लासेस में बहुत है। तो इस माइनस के लिए यह जो इसका बेस है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो 1 बाई एक a रेज़ टू द पावर m, a रेज़ टू द पावर m। इसको ऐसे करेंगे। इसी तौर तरीका से 10 रेज़ टू द पावर -4 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक, यह हमारे कुछ बेसिक्स हैं। और इस चैप्टर में एक्सपोनेंट एंड पावर का कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जो उस लॉ को 1 बाय 1 करके हम जानेंगे। ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ a raised to the power m into a raised to the power n। हम क्या देख रहे हैं? यहां पे यदि बेस हमारा सेम हो और पावर डिफरेंस हो और मल्टीपल का साइन हो तो हमारा पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। a raised to the power m plus n। इस रूल के तहत हम निगेटिव पावर को लेकर के कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे 6 रेज़ टू द पावर -4 इंटू 6 रेज़ टू द पावर 3। इसको हल करना है तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है? सेम है। हमारा रूल क्या कहता है? बेस सेम है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 6 -4 प्लस 3, यहाँ पे 6 -1। अब यहाँ पे छोड़ना हमारा गलत होगा, क्योंकि निगेटिव में पावर को नहीं छोड़ते हैं। इस निगेटिव को इरेज करने के लिए इसको पॉजिटिव के रूप में देना होगा तो 1/6, यानी माइनस के लिए हमारा इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। किसका? बेस का। ठीक है। नेक्स्ट, a raised to the power m divide a raised to the power n। Here base is same और power is different एंड साइन ऑफ डिवीजन। इस टाइम में हम क्या करेंगे कि इसके पावर को डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू सबट्रैक्ट कर देंगे a रेज़ टू द पावर m माइनस n। इसको हम क्या करेंगे? पावर को सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 6 के पावर -3 डिवाइड 6 के पावर 2। यहाँ बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो 6 - 3 -
2, तो 6 के पावर -5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6 के पावर 5। ठीक है, तो इस रूल रेगुलेशन पे यदि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो इस नियम को फॉलो करना है। क्या करना है कि जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंस हो तो हम पावर को सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, थर्ड रूल यह कहता है कि यदि हमारा बेस अलग अलग हो और पावर सेम, बेस क्या हो, अलग अलग हो और पावर सेम हो, दैट टाइम बेस को आपस में मल्टीपल करा देंगे, a इंटू बी होल पावर m। बेस को क्या करा दिए, मल्टीपल करा दिए और उसका होल पावर m लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। देखिए यहाँ पे हमारा पावर क्या है, सेम, और बेस इज द डिफरेंस हियर, दैट टाइम 3 इंटू 5 होल टू द पावर 2, 15। ठीक है, यहां पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको 2 टाइम्स मल्टीपल करा के भी लिख सकते हैं। निगेटिव पावर के साथ भी अगर देखते हैं हम, निगेटिव पावर के साथ -5 के पावर 4 रेस्ट टू द पावर -4 इंटू -6 के पावर रेस्ट टू द पावर -4, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके बेस को आपस में मल्टीपल करा देंगे। -5 इंटू -6 रेस्ट टू द पावर -4, तो 5 6 जा +30 रेस्ट टू द पावर -4। यह निगेटिव है, तो निगेटिव को रिमूव करने के लिए इस बेस का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पे 1/30 के पावर 4। ठीक है, फोर रूल यदि हमारा बेस डिफरेंस हो और पावर सेम हो, उस टाइम a डिवाइड b होल टू द पावर m। इसको ऐसे भी लिखते हैं a/b रेस्ट टू द पावर m। ठीक है, इस पे हम यदि कोई एग्जांपल लेते हैं 2 इसको ऐसे कर देंगे 2/3 रेस्ट टू द पावर -3। ठीक है, इसको यहां पे देखते हैं 2/3 के पावर -3, इसका मतलब यह 2 के पावर -3 भी है और 3 का पावर भी -3 है, तो 2 के पावर -3/3 के पावर -3। अब 2 के पावर -3 को हम रेसिप्रोकल करेंगे, इसके माइनस को रिमूव करना है, और 3 के पावर -3 को भी माइनस से रिमूव करना है। तो हमारा अगला स्टेप होगा 3 के पावर 3 और 2 के पावर 3। ठीक, तो 3 के पावर 3 क्या हो गया, 27 और यह 8। दैट इज आंसर। रूल a के पावर m होल टू द पावर m। यदि पावर के पावर हो तो उस समय क्या करते हैं कि दोनों पावर आपस में मल्टीपल हो जाता है। a रेस्ट टू द पावर m होल टू द पावर m, तो a रेस्ट टू द पावर m। जैसे फॉर एग्जांपल 3 - 2 रेस्ट टू द पावर 4। यदि इसको हल करते हैं तो 4 2 जा कितना होता है, 8 -8। अब इस माइनस को हम रिमूव करेंगे। इस माइनस को रिमूव करने के लिए इसके बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह पहला
कि यदि हमारा बेस सेम हो और बेस क्या हो, सेम हो, और बीच में इसके दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन हो और पावर डिफरेंस हो। बेस सेम हो और ये दोनों के गैपिंग में क्या हो, इज इक्वल टू का साइन हो, तो हियर बेस इज सेम देन पावर इज आल्सो सेम। तो इसका क्या होगा, बेस इज सेम देन पावर इज आल्सो सेम, यानी m इज इक्वल टू n। यह नहीं समझ में आया होगा, कंफ्यूजन होगा, तो इसके लिए इस पे एक क्वेश्चन राइज करते हैं। जैसे 10 के पावर x इंटू 100 या 1000, ये भी ले लेते हैं। तो पहला हमारा प्रयास क्या रहेगा, इस x का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो हम कोशिश करेंगे, पहला प्रयास मेरा होगा कि दोनों के बेस को इक्वल करेंगे। तो दोनों को बेस को इक्वल करेंगे तो 10 रेज़ टू द पावर x, यहाँ 10 टू द पावर 3। तो हमारा रूल मिल गया कि नहीं, बेस सेम तो पावर इज आल्सो सेम, x इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू क्या हो गया, 3। देखिए, किसी भी नंबर को यदि कोई नंबर बहुत बड़ा हो, कोई भी नंबर बहुत बड़ा हो या बहुत ही छोटा हो, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर को 0 से 10 के बीच में लाई कराया जाता है। यदि कोई बहुत बड़ा नंबर हो, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने तो उसका हमेशा जो पावर होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा। ठीक, जैसे फर्स्ट एग्जांपल 2 अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये बहुत बड़ी संख्या है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ठीक है 2 इंटू 10 के पावर 7। तो इस नंबर का यह स्टैंडर्ड फॉर्म है 2 इंटू 10 के पावर 7 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि यह बड़ा संख्या है, इसको छोटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया, तो बड़ा संख्या के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव पावर। यदि यही दूसरा हम छोटा लेते हैं 0.00000 सो ऑन 3, यदि इसको हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ बेसिकली इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो डेसिमल को रिमूव करते हैं तो कितना 0 होगा, ठीक है। इसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 6, बट दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 इंटू 10 के पावर -6। इस नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, तो हमने इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप इसके लॉ को सीखा और स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे इक्वल फॉर्म में चेंज किया जाता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म को यदि इक्वल फॉर्म में चेंज करना होगा तो ये इसका इक्वल फॉर्म होगा, और ये नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा, और इस नंबर का इक्वल फॉर्म ये होगा। तो हम इस टॉपिक में ये सारी चीज क्लियर कर लिए और अगले मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।